हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को याद होगा, अगर मैं पालो अल्टो में चलूँ ऑब्जेक्ट्स में, और हम लोगों ने यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स कवर कर रहे थे, और सिक्योरिटी प्रोफाइल में ये सभी प्रोफाइल हमने कवर कर ली थी। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस, डेटा फिल्टरिंग। और अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल। और गाइज, आप लोगों को एक चीज़ और याद होगी, ये सभी जब हम लोग प्रोफाइल बनाते थे, कॉल कहाँ पे करवाते थे? पॉलिसीज़ में जाते थे हम लोग यहाँ पे, और सिक्योरिटी में, ये हमारी एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनी हुई है, इसमें हम लोग जाते थे एक्शन में, और हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते थे प्रोफाइल, सॉरी, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते थे प्रोफाइल, और यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 प्रोफाइल्स कॉल करवा सकते थे। यहाँ पे जैसे एंटीवायरस, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटी स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस। बट यहाँ पे डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल आप कॉल नहीं करवा सकते हो। डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल कहाँ पे कॉल करवाओगे वो बताता हूँ। तो गाइज, अगर मैं वापस से ऑब्जेक्ट्स में चलूँ, डोस प्रोटेक्शन, यहाँ से आप प्रोफाइल बनाओगे, बट यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, हमें खुद की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। और उसको कॉल कहाँ पे करवाएंगे? पॉलिसीज़ में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और पॉलिसीज़ में आपको ऑप्शन मिलता है डोस प्रोटेक्शन, और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके आप एक रूल बनाओगे। जैसे हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बनाते थे, ऐसे यहाँ पे आप डोस प्रोटेक्शन एक रूल क्रिएट करोगे। ठीक है गाइस? सो डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ डोस अटैक क्या होता है। अगर डोस अटैक आपको समझ में आ गया, तो उसी से हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं डोस अटैक क्या है। ओके, सो गाइज, डोस अटैक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई क्लास का रिजल्ट आता है, जैसे 10th या 12th क्लास का रिजल्ट आता है, तो आप क्या करते हो? आप लोग अपना रिजल्ट देखते हो। ठीक है, हम लोग अपना रिजल्ट देखते थे। तो एक वेबसाइट रहती थी जो कि वेब सर्वर पे, ठीक है, और जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वेब सर्वर की जो ये वेबसाइट है, इसको एक्सेस करके रिजल्ट देखते थे। बट होता क्या था गाइज, उस टाइम पे जब रिजल्ट आता था, वो सभी लोग उस टाइम पे रिजल्ट देख रहे होते थे, तो या फिर ये वेबसाइट आपकी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती थी, या फिर ये एक्सेस होना ही बंद हो जाते थे, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता था कि ये वेब सर्वर उसको हैंडल ही नहीं कर पाता था। तो या फिर वेबसाइट आपकी वहीं पे आपकी क्रैश हो जाती थी, या फिर आप बोलो वेबसाइट एक्सेस ही नहीं हो पाती थी, डाउन हो जाती थी, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती थी। एक और मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स जो हैं, जैसे अमेजन वगैरह है, फ्लिपकार्ट्स वगैरह है, उन पे कई बार जैसे काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स आते हैं, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, राइट? तो उस टाइम पे आप वेबसाइट एक्सेस करके अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो, तो वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, या फिर एक्सेस ही नहीं हो पा रही होती है, बिकॉज उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है कि वो जो वेब सर्वर है, वो उस ट्रैफिक को, ये जितना भी इस पर ट्रैफिक आ रहा होता है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक आ रहा होता है, तो ये उस वेब सर्वर उसको हैंडल ही नहीं कर पाता है, तो वेबसाइट आपकी डाउन हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ऐसे गाइज, अटैकर जो है वो डोस अटैक करते हैं। मतलब कोई भी लाइक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट जो है वो एक वेब सर्वर पे होस्ट होती है, राइट? तो उस पर उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक भेज देते हैं कि या फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, या फिर वो वेब सर्वर उतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाता, तो वेबसाइट क्या हो जाती है आपकी, एक्सेस ही नहीं हो पाती है, राइट? तो अटैकर इसी तरह से क्या करते हैं? डोस अटैक करते हैं। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज डोस अटैक? सो गाइज, डोस अटैक क्या है? ए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज ए मलिशियस अटेम्प्ट टू मेक ए सर्वर और ए नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू यूजर्स। तो अगर मैं इसको और अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स सपोज हमारे पास में ये एक वेब सर्वर है, कोई वेबसाइट जहां पे होस्ट है, ये हमारा एक कोई वेब सर्वर है जिस पे एक
वेबसाइट होस्ट है। ओके, और यहाँ पे है एक अटैकर, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई अटैकर है। ये अटैकर इस वेब सर्वर पे एक डोस अटैक करेगा। अब डोस अटैक क्या है, ये अटैकर क्या करता है, विद यूजिंग कुछ टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्लड करता है इस वेब सर्वर की तरफ। ये क्या करेगा, ये फ्लड करता है ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक टुवर्ड दिस वेब सर्वर, और ये इतना ज्यादा ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है कि ये वेब सर्वर जो है वो उस ट्रैफिक को हैंडल ही नहीं कर पाता। तो होता क्या है, अब अगर इसके बाद में अगर कोई नॉर्मल यूजर यहां से वेबसाइट एक्सेस करना चाहेगा तो वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, वेबसाइट यूजर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइज, तो ये जो अटैकर है मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक जो फ्लड करता है, तो ट्रैफिक फ्लड करने का कुछ मतलब टाइप्स हैं, मतलब किस किस टाइप का ट्रैफिक भेजता है वो। टीसीपी सिन फ्लड कर सकता है, बात करेंगे इसके बारे में क्या है, या फिर वो यूडीपी फ्लड कर सकता है, या फिर वो आईसीएमपी फ्लड कर सकता है। ये कुछ टाइप की ट्रैफिक फ्लडिंग है जिसको यूज करके ये अटैकर क्या कर सकता है, या फिर इस पे टीसीपी सिन मैसेज भेज देगा इतने सारे ह्यूज नंबर ऑफ कि ये सर्वर उनको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, या फिर इतना ज्यादा यूडीपी ट्रैफिक भेज देगा या फिर आईसीएमपी ट्रैफिक भेज देगा कि सर्वर ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और नॉर्मल यूजर जो है वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे इस वेब सर्वर को। ओके, तो गाइज इसी को हम लोग बोलते हैं डोस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बट गाइज इसमें होता क्या है, जो अटैकर है ना इसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बिकॉज एक ही अटैकर है, ये ट्रैफिक भेजता रहेगा तो इसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उसके आईपी एड्रेस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे वेब सर्वर पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप के अटैक को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, बट एक और टाइप का अटैक है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं डीडोस अटैक। तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो अगर इसके बारे में मैं बात करूं, ये किस टाइप का अटैक होता है। आजकल जो अटैक होता है वो डोस अटैक यूज नहीं करते हैं अटैकर्स, वो लोग यूज करते हैं डीडोस अटैक। अब गाइस डीडोस अटैक में क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेट्स सपोज ये हमारा वो वेब सर्वर था जिस पे एक वेबसाइट होस्ट हो रखी थी। वेब सर्वर पे यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट करवाई हुई है वेब सर्वर पे। ओके, और यहाँ पे एक अटैकर था, ये अटैकर है हमारा। अब ये जो अटैकर है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, ये अटैकर क्या करता है, इंटरनेट पे बहुत सारी मशीन्स रहती हैं, राइट। तो लेट्स सपोज ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीसीज मशीन्स हैं इंटरनेट पे। तो अटैकर क्या करता है, अटैकर एक्सेस ले लेता है इन पीसीज का, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ टूल्स यूज करके इनको हैक कर लेता है, इनका एक्सेस ले लेता है। ओके, और इन पीसीज से क्या करता है, वो ट्रैफिक जनरेट करवाता है किसकी तरफ, वेब सर्वर की तरफ। और कौन सा टाइप का ट्रैफिक हो सकता है, वही आपका, या फिर वो ट्रैफिक भेज सकता है टीसीपी सिन फ्लडिंग कर सकता है, या फिर अटैकर यूडीपी फ्लडिंग कर सकता है, या फिर ये आईसीएमपी फ्लडिंग कर सकता है। इनमें से कोई भी टाइप की फ्लडिंग यूज करके इस पे इतना ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक भेज देगा कि ये वेब सर्वर उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा और वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाएगी। अब नॉर्मल यूजर भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर नहीं पा रहे होंगे। और इसके अंदर अब जो ओरिजिनल जो अटैकर है ना उसको आइडेंटिफाई करना ना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज जो सोर्स एड्रेसेस जाएंगे वो इन पीसीज के जाएंगे, राइट। तो इस अटैकर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है। तो आजकल जो अटैक होते हैं वो अटैकर जो है वो डीडोस अटैक करते हैं एक्चुअली, ठीक है गाइस। सो
अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं टीसीपी सिन फ्लडिंग का, कैसे अटैकर टीसीपी सिन फ्लडिंग यूज करके डीडोस अटैक कर सकते हैं, वो बात करते हैं। ओके, सो पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं टीसीपी कैसे काम करता है। सो गाइज लेट्स सपोज ये हमारा वही एक वेब सर्वर था, ये हमारा एक वेब सर्वर है और इस पे एक वेबसाइट होस्ट करवा रखी है हमने, और इसका आईपी एड्रेस मान के चल लेता हूँ 50.1.1.1 आईपी एड्रेस है। ओके, और यहाँ पे एक नॉर्मल पीसी है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टीसीपी काम करता है। यहाँ पे एक नॉर्मल मशीन है, ये हमारा एक नॉर्मल पीसी है, इस पे आईपी एड्रेस है मान लेते हैं 20.1.1.1 आईपी एड्रेस है। ओके, और ये पीसी जो है वो वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है। ओके, और अब होगा क्या, ये जो पीसी है ना, ये पीसी अपने पास में यहाँ पे एक टेबल बनाता है। ये जो पीसी है वो अपने पास में यहाँ पे एक टेबल बनाता है, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं टीसीपी टेबल। इस पीसी पे क्या होगा, एक बफर मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, और उस बफर मेमोरी में क्या बनेगी, एक टीसीपी टेबल बनेगी। ओके, अब ये कैसे काम करता है वो बात करते हैं। अब देखो गाइज, अब अगर इस पीसी ने इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वेबसाइट एक्सेस करने से पहले ये पीसी क्या करता है, पीसी इस सर्वर के पास में एक सिन मैसेज भेजता है, एक सिन मैसेज भेजेगा। जैसे ही इस वेब सर्वर के पास में एक सिन मैसेज आएगा, ये वेब सर्वर क्या करता है, इस सिन का एक्नॉलेजमेंट देगा। मतलब ये सिन मैसेज क्यों जाता है, पहले पीसी क्या करेगा, वेबसाइट एक्सेस होने से पहले पीसी पहले कनेक्टिविटी चेक करेगा, क्या इसकी वेब सर्वर से क्या कनेक्टिविटी है। तो अब होगा क्या, अब ये सर्वर क्या करेगा, सर्वर इसका एक्नॉलेजमेंट देगा, इसका एक भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसका कि हाँ भाई मेरे पास में तुम्हारा सिन रिसीव हुआ है, मैं एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं। तो पीसी को पता चल जाएगा हाँ भाई मेरी उसके साथ में कनेक्टिविटी है। अब ऐसे वेब सर्वर भी क्या करता है, पीसी के साथ में कनेक्टिविटी चेक करता है, तो ये अपना भी सिन भेजता है। तो एक ही मैसेज में सिन भी जाता है और एक भी जाता है। सिन मैसेज भेजेगा और पीसी से पूछेगा, क्या पीसी से ये पता करेगा क्या मेरी तुम्हारे साथ में कनेक्टिविटी है। तो पीसी भी क्या करता है, पीसी फिर इसका दे देगा, इसको एक भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा, एक भेज देगा। और जैसे ही एक भेज देगा, इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। यहां पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये अपनी टीसीपी टेबल में एक एंट्री भी बनाता है, बिकॉज अब जब पीसी जब सिन मैसेज भेजता है ना, उसमें एक सोर्स पोर्ट नंबर भी भेजता है, लेट्स सपोज 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी भेजता है उस सिन मैसेज के अंदर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1025 सोर्स पोर्ट नंबर जाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेबसाइट एक्सेस करो तो 80 नंबर पोर्ट जाता है। सोर्स आईपी एड्रेस भी जाता है, जिसमें सोर्स आईपी 20.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी रहेगा 50.1.1.1। ठीक है, तो ये टीसीपी टेबल के अंदर क्या करेगा, इसकी एंट्री मेंटेन करेगा कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 1025 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 80, और ऐसे ही उसमें सोर्स आईपी एड्रेस लग के आ रहा है 20.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या आया है 50.1.1.1। तो इस तरह से यहां पे क्या कर लेगा, एक एंट्री बना लेगा इस टेबल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्रीज कितनी बनेगी, अब डिपेंड करता है इस बफर मेमोरी के ऊपर। बफर मेमोरी में जितना स्पेस होगा ज्यादा उतनी ही एंट्रीज क्रिएट होंगी, मतलब उतने ही यूजर इस वेबसाइट को एट ए टाइम एक्सेस कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज इसका बफर मेमोरी का साइज था 100 एंट्रीज का, तो 100 नंबर ऑफ यूजर ही इसको क्या कर पा रहे होंगे, वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 100 कनेक्शंस बन चुके हैं। अब अगर 100 से ज्यादा अगर कोई यूजर आएगा ना तो वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, अब ये पीसी क्या करता है, अब पीसी एक मैसेज भेजता है, गेट मैसेज, कि मुझे तुम्हारी वेबसाइट को क्या करना है, गेट करना है, एक गेट मैसेज भेजता है। ओके, और ये वेब सर्वर क्या करेगा, इस गेट मैसेज के रिस्पॉन्स में अपनी वेबसाइट इसको दे देगा HTML के फॉर्मेट में।
तो ये यूजर जो है वो वेबसाइट एक्सेस करना स्टार्ट कर लेगा। तो गाइज ये है कैसे टीसीपी काम करता है। अब बात करते हैं अटैकर कैसे इस टीसीपी सिन फ्लडिंग यूज करके इस वेब सर्वर पे अटैक कर सकता है। अब वो बात कर लेते हैं हम लोग। सो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे अटैकर टीसीपी सिन फ्लडिंग यूज करके एक वेब सर्वर पे अटैक कर सकता है, वेबसाइट पे। तो मान लेते हैं ये हमारा एक वेब सर्वर है, जिसपे एक हमने वेबसाइट होस्ट करवा रखी है यहाँ पे, और इसका आईपी एड्रेस था 50.1.1.1 और ये वेबसाइट होस्ट होती है हमारी पोर्ट नंबर 80 पे, राइट। और मान लेते हैं यहाँ पे एक अटैकर है और ये अटैकर अटैक करना चाहता है इस वेब सर्वर पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इस वेब सर्वर पे एक टीसीपी टेबल भी रहेगी, एक टीसीपी टेबल है। अब ये अटैकर कैसे अटैक करेगा, अब ये अटैकर जो है वो एक सिन मैसेज भेजेगा वेब सर्वर को, एक सिन मैसेज भेजेगा। और उस सिन मैसेज में अब लेट्स सपोज इसका खुद का आईपी एड्रेस था यूजर का 20.1. अटैकर का 20.1.1.1 आईपी एड्रेस था अटैकर का, ओके। तो इसने सिन मैसेज भेजा। अब सिन में क्या रहेगा, एक सोर्स पोर्ट नंबर रहेगा, लेट्स सपोज एक सोर्स पोर्ट नंबर, एक रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80, एक सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा। अब सोर्स आईपी एड्रेस को ये क्या करेगा, स्पूफ करेगा। स्पूफ मतलब ये सोर्स एड्रेस जो वो चेंज कर देगा। सोर्स एड्रेस इसने दे दिया 30.1.1.1 लेट्स सपोज, एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही वेब सर्वर का है। तो इस तरह से एक सिन मैसेज भेजेगा, ओके। तो ये क्या करता है, ये जो सोर्स एड्रेस है ना, सोर्स आईपी एड्रेस को अटैकर क्या करता है, इसको स्पूफ कर देता है। मतलब सोर्स एड्रेस जो है वो किसी और पीसी का यूज कर लेगा, ओके। अब क्या होगा, अब ये जो वेब सर्वर है ना, अब वेब सर्वर भेजेगा इसका एक अपना सिन प्लस एक, बट उससे पहले क्या करेगा, ये एक टेबल बनाएगा। टेबल में एंट्री अपडेट करेगा कि भाई एक सोर्स पोर्ट नंबर आया था ये वाला, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था ये, सोर्स आईपी एड्रेस था 30.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये, एक यहां पे एक हाफ टीसीपी कनेक्शन बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ ओपन कनेक्शन। एक हाफ ओपन कनेक्शन बनाएगा। और ये कनेक्शन कब इस्टेब्लिश होगा, जब सोर्स से क्या आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, तब ये कनेक्शन क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। अभी ये हाफ ओपन कनेक्शन में है जब तक इसको सिन रिसीव हुआ है, ठीक है। जब तक इसको एक रिसीव नहीं होगा इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करेगा, ओके। और अब ये क्या करने वाला है, अब ये भेज देगा सिन प्लस एक, ये अपना सिन भेज देगा प्लस एक भेज देगा। किसको भेजेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रहेगा 30.1.1.1 जिससे रिक्वेस्ट आई थी। अब 31.1.1.1 जो है वो कोई एक रैंडम जो भी यूजर होगा उसके पास में आएगा। वो देखेगा यार मैंने तो कोई ऐसा कोई सिन भेजा ही नहीं, तो ये इसको सिंपली क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। बट यहां पे इस वेब सर्वर पे इस टीसीपी टेबल में क्या रहेगा, ये कनेक्शन हाफ ओपन कनेक्शन बना रहेगा कुछ टाइम के लिए। अब होगा क्या, अब अटैकर इस तरह से बहुत सारे आईपी एड्रेसेस, सोर्स आईपी एड्रेस को स्पूफ करता रहेगा और बहुत सारे नंबर ऑफ क्या भेजता रहेगा, एक रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, टीसीपी सिन भेजता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे हाफ ओपन कनेक्शन बन जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इसकी बफर मेमोरी जो थी वो क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। अब इसके बाद में कोई अगर नॉर्मल यूजर है जो एक्सेस करना चाहता है वेबसाइट को, अब यहाँ पे इस टीसीपी टेबल में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया नहीं, बिकॉज इसकी मेमोरी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, तो ये इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अटैकर जो है वो टीसीपी सिन फ्लडिंग करके सोर्स एड्रेस को स्पूफ करके वो क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि टीसीपी ही यूज करे, यूडीपी मैसेज भेज सकता है ये, ठीक है। यूडीपी में और सोर्स एड्रेस जो है वो स्पूफ कर देगा, सोर्स एड्रेस अपना ना लगा के किसी और का यूज कर लेगा। डेस्टिनेशन एड्रेस 50.1.1.1 ऐसी आईसीएमपी मैसेज भेज देगा सोर्स एड्रेस को स्पूफ करके, सोर्स एड्रेस कोई रैंडम लगा देगा डेस्टिनेशन एड्रेस इस वेब सर्वर का। तो इस तरह से अटैकर जो है वो अटैक कर सकते हैं इस वेब सर्वर के ऊपर, ओके। और
इसी टाइप के अटैक से बचने के लिए, जैसे हमारा जो टीसीपी सिन फ्लडिंग जो है और यूडीपी फ्लडिंग है या फिर आईसीएमपी फ्लडिंग है, इन सभी टाइप की फ्लडिंग से बचने के लिए ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल यूज करते हैं पालो अल्टो में। सो डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल यूज करके हम लोग इस टाइप के अटैक से हमारे नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, हमारे इंटरनल जो भी वेब सर्वर वगैरह है उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल हम लोग कब और कहां पे यूज करेंगे। सो गाइज चलते हैं हम लोग और इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। तो गाइज मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं, ये जो है ना राउटर, इसको मैंने एज ए वेब सर्वर यूज करेंगे। इस पे आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे 192.168.133.150 और इसको वेब सर्वर बनाने के लिए मैं इस पे HTTP की सर्विस इनेबल कर दूंगा। तो गाइज चलते हैं, पहले मैं इसको वेब सर्वर बना लेता हूं। गाइज पहले तो इसको आईपी एड्रेस दे देता हूं मैं। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे कनेक्टेड है स्विच इसके, तो आईपी एड्रेस रहेगा इसका 192.168.133.150 255.255.255.0 एंड से नो शटडाउन, नो आईपी राउटिंग डिसेबल कर रहा हूँ और इसको मैं डिफॉल्ट गेटवे दे देता हूँ, आईपी डिफॉल्ट गेटवे। और पालो अल्टो का जो इंटरफेस का आईपी एड्रेस है वो इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा, गेटवे दे दिया। देन इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे इनेबल करेंगे HTTP की सर्विस। सो आईपी HTTP सर्वर कमांड चलती है, इसके साथ में हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी इनेबल करनी पड़ती है। आईपी HTTP ऑथेंटिकेशन के लिए मतलब मैं यहाँ पे लोकल डेटाबेस यूज करूंगा और मैं यहाँ पे एक लोकल डेटाबेस बना लेता हूँ कि यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो एक मैंने यूजर नेम बना लिया जिसको मैंने नेम दे दिया एडमिन, प्रिविलेज देना आपने 15, ओके, और पासवर्ड दे दिया मैंने, पासवर्ड भी एडमिन यूज कर लिया। नो CDP रन कर देता हूँ, ये नहीं तो लोग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो गाइज मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया है और इस पे HTTP की सर्विस जो है वो भी मैंने इनेबल कर दिया। तो गाइज अब हम लोग देख लेते हैं इन पीसीज के थ्रू मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ क्या ये वेबसाइट एक्सेस हो पा रही है। तो पीसी पे चलते हैं और वेब ब्राउजर में चलता हूं मैं। यहाँ पे मैं इसका आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ 192.133.150 और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड है एडमिन। देख लो गाइज ये जो है राउटर एक्सेस हो चुका है, उसका GUI मोड एक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो एक्सेस हो पा रहा है। दूसरे पीसी पे भी मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आईपी बताता हूँ 192.168.133.150, यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज एडमिन, साइन इन। तो गाइज देख सकते हो अभी फिलहाल ये दोनों यूजर जो है वो इस वेब सर्वर की वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके गाइज, सो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल यूज करेंगे। सो गाइज इसके लिए हम लोग चलते हैं पालो अल्टो में। तो गाइज इसके लिए हम लोग चलेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट में गए और ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सबसे पहले अपना एक डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल बनाओगे। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल में क्लिक करना आपने और ऐड बटन पे क्लिक करोगे। अब इसको, अब देखो आप डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल आप दो मोड में, दो टाइप में बना सकते हो, एग्रीगेट एंड क्लासिफाइड। अब एग्रीगेट में क्या होगा, एग्रीगेट में ये अप्लाई हो जाता है सभी पैकेट्स के लिए। क्लासिफाइड में क्या होगा, क्लासिफाइड में अप्लाई होगी आपका, जिसमें ये चेक करेगा सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दोनों सबको चेक करेगा। ये मतलब एक क्लासिफाइड ट्रैफिक चेक करेगा। तो मैं दोनों टाइप की ही प्रोफाइल आपको बना के दिखा दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे रहा हूं, कोई भी नेम दे देते हैं। मैंने बोला माय अंडरस्कोर एग्रीगेट बोल देता हूं, ओके। डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो। एग्रीगेट बटन जो है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन, अब देखो यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, सिन फ्लड, यूडीपी फ्लड, आईसीएमपी फ्लड, आईसीएमपी V6 फ्लड या अदर आईपी फ्लड है कोई तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली टीसीपी सिन फ्लडिंग यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक्शन में देखो हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, रैंडम अर्ली ड्रॉप और एक सिन कुकीज।
पहले रैंडम अर्ली ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। रैंडम अर्ली ड्रॉप में क्या होगा, अब यहाँ पे अलार्म अलर्ट दे रखा है। अलार्म अलर्ट मैं यहाँ पे लिमिटेड ही दे दूंगा। मैं बोलता हूँ कि जैसे ही कोई एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तो अलार्म जनरेट कर दे, लॉग मैसेज जनरेट कर देगा। आप मॉनिटर टैब में जाके देख सकते हो। ये रैंडम अर्ली ड्रॉप से होगा क्या वो बताता हूं। एक्टिवेट रेट, अगर मैं यहां पे एक्टिवेट रेट बोलता हूं 1, तो जैसे ही एक कनेक्शन बनेगा, मैं यहां पे लिमिटेड यूज कर रहा हूं वैसे तो, बट आप यहां पे यूज कर सकते हो, जो डिफॉल्ट है वो यूज करो, ज्यादा आपके लिए रहेगा। या फिर आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर कितने कनेक्शंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग, कितने एट अ टाइम उनको यूजर्स एक्सेस कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। मैं एक्टिव अलर्ट बोलता हूं तो क्या होगा, जैसे ही एक कनेक्शन बनेगा उसके बाद में क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा रैंडम अर्ली ड्रॉप। उसमें क्या होगा, रैंडमली कनेक्शन ड्रॉप करना क्या कर देगा, स्टार्ट। जैसे मैं यहाँ पे 2 यूज कर लेता हूं तो क्या होगा, 2 कनेक्शन बनते ही रैंडमली कनेक्शन क्या करना स्टार्ट कर देगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और मैक्सिमम रेट इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 4, तो जैसे ही मैक्सिमम 4 सेशन बनेंगे, या मैक्सिमम मैंने बोल दिया 2 ही बोल देता हूं, जैसे ही 2 सेशन बनेंगे मैक्सिमम, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 बोलता हूं तो 4 कनेक्शन बनने के बाद में नेक्स्ट जो कनेक्शन स्टेब्लिश ही नहीं हो सकता, उतने ही बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 ही बोलता हूं फिलहाल, बिकॉज हमने वेरीफाई भी करना है। ब्लॉक ड्यूरेशन, कोई यूजर को ब्लॉक करेगा। आप 2 से ज्यादा अगर कोई कनेक्शन बनेंगे, कोई और यूजर आता है वेबसाइट एक्सेस करने, तो होगा क्या, उसको वो ब्लॉक कर देगा। और कितने टाइम के लिए, आप टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हो। मैंने बोला 300 सेकंड के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए। ऐसे ही आप यहाँ पे यूडीपी फ्लडिंग भी इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल यूज कर लेता हूँ। 10,000 है अलार्म, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही 10,000 पैकेट्स जाएंगे तो एक अलार्म जनरेट कर देगा, भाई 10,000 पैकेट्स आ चुके हैं। एक्टिव रेट में क्या होगा, जैसे ही 10,000 कनेक्शन बन जाएंगे उसके बाद में रैंडमली कनेक्शन को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, रैंडमली, ताकि ज्यादा कनेक्शन ना बने वहां पे। मैक्सिमम रेट में क्या होगा, 40,000 अगर कनेक्शन बन गए उसके बाद में कोई कनेक्शन बनना ही नहीं है, मैक्सिमम इतने ही कनेक्शन बनेंगे। और ब्लॉक, अगर किसी यूजर को उसने ब्लॉक किया है, मतलब 40,000 कनेक्शन बन चुके हैं, उसके बाद में कोई और यूजर आ रहा है तो उसका कनेक्शन नहीं बनेगा, उसको ब्लॉक कर देगा और 300 सेकंड के लिए ब्लॉक रखेगा। ऐसे आप यहाँ पे टीसीपी के लिए इनेबल कर सकते हो, ICMPv6 के लिए इनेबल कर सकते हो, यहाँ पे आप अदर आईपी फ्लडिंग भी आप इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है रिसोर्सेज प्रोटेक्शन। यहाँ पे आप सेशन भी डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम कितने सेशन बने। मैं बोलता हूं 2 ही सेशन बने मैक्सिमम। तो मैंने एक एग्रीगेट प्रोफाइल बना ली। ऐसे ही आप एक और प्रोफाइल बना सकते हो। मैं एक और प्रोफाइल बना लेता हूं, क्लासिफाइड प्रोफाइल। तो माय क्लासिफाइड प्रोफाइल, आप यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मैं यहाँ पे इस बार क्लासिफाइड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी आप जो भी आपने, जैसे इस बार अगर मैं यहाँ पे सिन कुकीज अगर रखता हूं तो अब होगा क्या, ये मैन इन मिडल का काम करेगा, मतलब वेब सर्वर के बीच में और पालो अल्टो, ये दोनों आपस में मैन इन मिडल का काम करेंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमारा वेब सर्वर था, यहां से अगर कोई अटैक करता है, ये तो वैसे हमारा इनसाइड है, अगर यहां से कोई अटैक करता है, मतलब आई मीन अगर कोई सिन मैसेज भेजता है, तो ये क्या करेगा, ये एक मतलब जो पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा इन पालो अल्टो और इसके बीच में, पालो अल्टो इसके साथ में एक कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। अब ये चेक करेगा, इसके पास में सिन आया, इसने सिन एक भेजा। अब अगर एक आएगा तो इसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये कोई वैलिड यूजर है, तो ये क्या करेगा, वेब सर्वर के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाने का काम करेगा, मतलब ये मैन इन मिडल काम करेगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं वापस से इसमें। हाँ, तो क्लासिफाइड सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो भी आपने नंबर्स देने हैं, मैंने नंबर यहाँ पे भी यूज कर लिया, वही 2 मैक्सिमम कनेक्शन भी मुझे 2 ही बनाने हैं, ये आप यूज कर सकते हो, इनेबल करना चाहो तो इनेबल कर सकते हो, ओके कर देना है। तो हमारी ये दोनों प्रोफाइल बन चुकी है, एक एग्रीगेट प्रोफाइल भी और क्लासिफाइड प्रोफाइल भी। अब हम लोग गाइस चलते हैं, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे, पॉलिसीज में चलोगे और यहाँ पे है हमारे पास में डोस प्रोटेक्शन। डोस प्रोटेक्शन पे क्लिक करोगे, ऐड बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे कोई भी इसको नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया माय डोस प्रोटेक्शन। सोर्स, किस जोन से जब ट्रैफिक आ रहा हो, तो मैंने बोला इनसाइड जोन से। वैसे तो क्या होगा, हमारा सर्वर पड़ा होगा डीएमजी जोन में, राइट। तो
अगर आउटसाइड से अगर कोई ट्रैफिक आता है डीएमजी जोन में तो हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डीएमजी रख लेंगे, डेस्टिनेशन जोन में हम लोग रख लेंगे आउटसाइड, आई मीन सॉरी, सोर्स जोन हमारा आउटसाइड हो जाएगा और डेस्टिनेशन जोन हमारा डीएमजी जोन हो जाएगा। तो एक्चुअली जो सर्वर पड़े होते हैं हमारे यहाँ पे इस डीएमजी जोन में पड़े होते हैं ना यार, ये हमारा डीएमजी जोन है, ठीक है। तो आउटसाइड से ट्रैफिक आ रहा होगा तो सोर्स क्या होगा आउटसाइड और डेस्टिनेशन क्या होगा डीएमजी, ठीक है। तो वो आप डिफाइन करोगे यहाँ पे। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका आउटपुट देखना, इसलिए मैं यहाँ पे सोर्स इनसाइड बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे होस्ट जो है वो इनसाइड में है और डेस्टिनेशन जो हमारा सर्वर पड़ा है वो हमारा आउटसाइड में है। और ऑप्शन एंड प्रोटेक्शन में सर्विसेज एनी यूज करे। अब यहाँ पे आ रहा है एक्शन, एक्शन डिनाई अगर आप यूज करोगे तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, सिम मैसेज आएंगे, सबको क्या करता रहेगा ड्रॉप करता रहेगा। अलाउ करोगे तो सबको अलाउ करेगा। प्रोटेक्ट यूज करोगे तो जो आपने पॉलिसी में बोला है, प्रोफाइल में बोला है, ठीक है, उतने ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे, उसके बाद में कोई कनेक्शन आएगा तो उसको ड्रॉप कर देगा। स्केड्यूल में आप यहाँ पे अपना स्केड्यूल बना सकते हो कि किस टाइम पे ये काम करे। और लॉग फॉरवर्डिंग अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है। एग्रीगेट में जाके आप अपनी माई एग्रीगेट प्रोफाइल हमने यहाँ पे कॉल करवा ली, आप यहाँ पे इसको टिक करके आप अपनी क्लासिफाइड प्रोफाइल भी कॉल करवा सकते हो माई क्लास सोर्स एड्रेस के बेसिस पे। मतलब एक अब यहाँ पे सोर्स एड्रेस के बेसिस पे ये क्रिएट करेगा इसको, मतलब सेशन के बेसिस पे ओके करना है इसको। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोफाइल हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया, ठीक है। तो ये हमने इनेबल कर दिया, अप्लाई कर दिया और इसको हम लोग कर देते हैं कमिट। तो गाइज इसको मैं कर देता हूं क्लोज, कमिट हो गया। अब अगर आप इन यूजर्स पे चलोगे गाइज और मैं एक और टैब ओपन करता हूं और यहां पे मैं ओपन करके दिखाता हूं 192.168.133.150, तो ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा, 2 से ज्यादा कनेक्शन नहीं बनेंगे। यहां पे वेट कर लेते हैं, मैं दूसरे पीसी पे भी चल लेता हूं। यहाँ पे भी एक 192. देख सकते हो गाइस, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यहाँ पे भी यही एरर आएगा बिकॉज हमारी जो वेबसाइट है 2 कनेक्शन हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 से ज्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होंगे। यहाँ पे सेकंड वाले पीसी पे भी यही एरर आएगा गाइस, देख सकते हो ये भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब अगर मैं वापस से चलता हूं यहाँ पे और चलो मैं इनकी लिमिट जो है वो इंक्रीज कर देता हूं वापस से, जैसे हमने यहाँ पे 10,000, 10,000, 40,000, इसको भी मैं 10,000 बोल देता हूं, इसको भी हम लोग 10,000 बोल देते हैं और इसको हम लोग 40,000 बोल देते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूं, सॉरी 5,000 नहीं 1,000 बोल देता हूं। और माई क्लास में भी चलते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ 10,000, 10,000, 20,000, 20 था 40 था 40,000, 40,000। और इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर आपने चेंज करना है चेंज कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे 1,000 बोल देता हूँ, ओके करना है। एंड अब इसको कर देते हैं हम लोग कमिट, अप्लाई तो हमने ऑलरेडी करी हुई है, कमिट कर देते हैं। अब गाइस देख लो, अभी हमने कनेक्शन जो वो इंक्रीज कर दिया, अब ये यूजर जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे होंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूं और अब गाइस चलते हैं हम लोग उन होस्ट पे, हमारे पीसीज थे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। गाइस देख सकते हो जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये पेज ओपन कर पा रहे हैं, देख सकते हो गाइस, ये भी ओपन कर पा रहा है, ये भी ओपन कर पा रहा है, ये सभी पेजेस ओपन होने लग गए बिकॉज हमने वहां पे टीसीपी कनेक्शन जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया। मैं यहाँ पे एक और टैब भी ओपन करके दिखाऊंगा अगर आपको, 192.160 ये रहा, सॉरी 192.160 ये रहा। गाइस देख सकते हो, चाहे जितने मर्जी आप 10,000 तक आप सेशंस बना सकते हैं वहां पे। अगर उससे ज्यादा अगर कोई यूजर आएंगे तो उसको पालो अल्टो क्या कर देगा, वहीं पे ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट अगर 10,000 कनेक्शन ही बना पाएंगे यूजर इस सर्वर के साथ में, अगर 10,000 से नहीं, सॉरी 10,000 हमारे एक्टिव कनेक्शन थे, हमने वहां पे मैक्सिमम लिमिट दी थी 40,000, 40,000 ही कनेक्शन बन पाएंगे। अगर 40,000 से नेक्स्ट अगर कोई यूजर आ रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा पालो अल्टो, और उसको कब तक ब्लॉक रखेगा, नेक्स्ट 300 सेकंड के लिए ब्लॉक रखेगा। अब लेट्स सपोज जो 40,000 कनेक्शन बने हुए थे उनमें से कुछ यूजर ने उसको
वेबसाइट एक्सेस करना बंद कर दिया, तो अब जो यूजर ब्लॉक था वो 300 सेकंड के बाद में एक्सेस कर पाएगा पालो अल्टो को, आई मीन वेब सर्वर को। तो गाइज ये था कैसे आप डोस प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो गाइज अगर आप हमारे पालो अल्टो के फुल कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं या कोई और भी कोर्सेज में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट का लिंक है azafkcourses.store, इस पे आप जाओगे गाइज, यहाँ पे मेरे आपको सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करूँ सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। व्यू ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं यहाँ पे, फुल कोर्सेज है सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और गाइज पालो अल्टो का अगर आप यहाँ पे कोर्स चेक करो तो ये हमारे पालो अल्टो का कोर्स है जो कि हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है, और इसका आपको जो फीस दिखा रहा है वो आफ्टर 40% डिस्काउंट ये 12,000 दिखा रहा है, बट इसके ऊपर आपको एडिशनल 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक कूपन यूज करना है RPALO50, तो जैसे ही आप कूपन कोड यूज करोगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको कैसे यूज करना है वो बता देता हूँ। तो पालो अल्टो कोर्स पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, अब देखो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली तो 12,000 का पड़ेगा, बट इसको कैसे कूपन कोड यूज करना है वो बता देता हूँ। तो ये टोटल कोर्स कंटेंट आप देख सकते हो, ये कंटेंट हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और आप यहाँ पे व्यू अवेलेबल कूपन्स पे जाओगे और यहाँ पे कूपन कोड डाल दोगे गाइज। सो कूपन कोड है RPALO50। जैसे ये कूपन कोड बाय यूजिंग दिस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपने डालना है, वो कूपन कोड हमारा अप्लाई हो चुका है गाइज। यहाँ पे देख सकते हो नीचे अमाउंट पेबल जो है वो आपको दिखा रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे 6,000 पे करना है। 157 रुपीज जो है वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस है, तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे 6,000 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो गाइज आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जैसे डाल देता हूँ, नेम डाल दोगे अपना, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया राजन, अपना ईमेल आईडी डाल दोगे। देन आप अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे, कोई भी स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, दिल्ली सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है। और जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे जो भी आपने फ़ोन पे यूजिंग कार्ड्स, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो कार्ड्स यूज़ करके पे कर सकते हो। और इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट है, EMI ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो गाइज आप यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और ऑप्शन जैसे मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ HDFC, और पे जैसे क्लिक करोगे आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट जैसे ही करोगे आपको कोर्स में ऐड कर दिए जाओगे। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करोगे आप अपने कोर्स में ऐड हो जाओगे, तो आपको फुल कोर्स पे हमारा एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइज ये था किस तरह से आप हमारे कोर्स में फुल कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने कोर्सेज के लिए रजिस्टर करना है तो वो भी कर सकते हो गाइज। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।